आज सभी मिल करके हम लोग श्रीमद् भागवत रूपी महासभा में उपस्थित होकर के लीला बिहारी भगवान की कथा श्रवण करने की चेष्टा किए हैं। मेरे प्रेमियों, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की कथा वही जीव सुनता है जिस जीवों की जन्म जन्मांतर की पुण्य का उदय हो चुका है, जो सच में भक्ति की बदौलत इस संसार में आज भागवत रूपी रस की रसास्वादन कर रहे हैं। प्रेमियों, हम सभी मिल करके शांत चित्त से भगवत सभा में विराजमान हो जाएंगे और प्रभु लीला बिहारी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। ध्यान रखिए, जब तक हम लोग को जीवन में प्रभु की भक्ति की ओर चाहना नहीं बढ़ेगी, तब तक समझ लीजिए जो जीवन मेरा अधूरा है। जिस भक्त की चाहना भक्ति की ओर बढ़ गए तो समझ लेना चाहिए जो अब उस भक्त की पाप घट चुके हैं और पुण्य उसका आगे की ओर बढ़ चुका है। यह भक्ति की पहचान है। मेरे प्रेमियों, जब तक भक्ति में दिल नहीं लगती है, मन नहीं लगता है, तब तक समझ लेना जो प्रभु की कृपा मुझ पर नहीं हुआ है, इसलिए हमें प्रभु की कथा कीर्तन अच्छा नहीं लगते हैं। यह एक पहचान है, इस पहचान से जुड़ जाइए। मेरे कहने का भाव है, आपको किसी से पूछने की जरूरी नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। आप स्वयं समझ सकते हो जो अब मेरा मन भगवान की ओर ज्यादा बढ़ गया है, तो जान लीजिएगा जो प्रभु की कृपा मुझ पर हो गया। जब तक भगवान की कृपा भक्त के ऊपर नहीं होते हैं, तब तक भक्त भक्ति की ओर नहीं झुकते हैं। इसलिए भगवान की कृपा भक्तों के लिए परम आवश्यक जरूरी है। प्यारे बंधुओं, भक्ति करने के लिए न मंदिर की जरूरी है, न धाम तीर्थ की जरूरी है, न घर परिवार की जरूरी है। भक्ति तो स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। जो भक्ति इस तरह का स्वतंत्र है, जो भक्ति करने वालों भक्त चाहे वह घर में रहे या जंगल में रहे, अन्यथा कारागार जेल में रहे, भक्ति करने वालों भक्त कहीं भी भक्ति कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। मेरे प्रेमियों, इसलिए
भक्त के लिए भगवान की ओर सदा विश्वास अर्पण करना है, विश्वास अर्पण करना। देखिए, मैंने पहले भी कई बार बोल चुका हूं, जब तक हम लोगों की मन इधर उधर दौड़ता रहेगा तब तक हम लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सभी चीज अपने में देखो, दुनिया देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दुनिया देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा था, गोपियां ध्यान पूर्वक तुम अपनी में मुझको देखो, तू अपनी में मुझको देखो। जब तुम अपने आप में मुझको पालोगे तो समझ लेना जो मैं तुम्हारे ही साथ हूं, तुम्हारे ही साथ हमेशा रहकर तुझे आनंद देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, जो कोई भी भक्त को कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए क्योंकि भगवान की कृपा हो जाने की पश्चात हरि व्याप्त सर्वत्र समाना, जब प्रभु परमात्मा सबों में समा चुका है तो आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मुझ में मिलेगा उसी तरह तुझ में मिलेगा, उसी तरह संसार सागर सर्वत्र में मिलेगा। इसलिए भक्ति बहुत बड़ी सुलभ है तो बहुत बड़ी भारी भी है। श्रद्धालु भक्त वृंद, भगवान की कृपा जिन भक्तों पर हो गया होगा उसको चाहे 1,00,000 काम क्यों नहीं आगे में घेरेगा, 1,00,000 जरूरी क्यों नहीं पड़ेगी, वह तो सबों को छोड़ करके भगवान की कथा को सुनने के लिए वह अवश्य यहाँ आ जाएंगे। और जिस पर भगवान की कृपा नहीं हुआ है उसको लाख भी प्रयास करोगे, चलिए कथा सुनने के लिए, चलिए कथा सुनने के लिए, चलिए कथा सुनने के लिए, तो वह तो कथा के बीच में आने की प्रयास ही नहीं करेंगे। अगर आने की प्रयास भी करवा दीजिए उसको तो क्या होगा, वह यहाँ भी आकर के कथा, वह व्यक्ति यहाँ भी आएगा तो वह भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, इधर उधर देखते रह जाएंगे, इधर उधर बातचीत करते रह जाएंगे, यानी दुनिया की सारी बात में दिमाग ओझल वह करते ही रह जाएंगे, क्योंकि उसके हृदय में जगह नहीं बना है। बस जगह जो बन जाते हैं जिसको, तो वह घर में रहे या वन में रहे, कहीं भी भगवान की कथा सुन सकती है, सुन सकती है। इसलिए अपने आप में ढूंढ करके देख लो, जो श्रद्धा और विश्वास मेरा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अपने आप में देखो, किसी में नहीं देखना है और किसी से पूछना भी नहीं है। अगर भगवान को अपने आप में देखिएगा और जब भक्ति की ओर मन बढ़ गई होगी तो आपको दुनिया में कहीं अच्छा नहीं लगेगा, आप अपने आप कथा पंडाल में आ जाइएगा, अपने आप आ जाइएगा। किसी की कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेमियों, आज हम सभी मिलकर के श्रीमद्
भागवत कथा सुन रहे हैं। 7 रोज के लिए संकल्प लेकर के मेरी माताजी कथा सुन रही है और माताजी की साथ साथ हम संपूर्ण शहरवासी नगरवासी इसमें आकर के आनंद ले रहे हैं, प्रभु की कथा सुन रहे हैं। बड़ी हर्ष की बात है, बड़े खुशी की बात है। जय हो प्रभु, हे लीला विहारी भगवान, हे प्रभु परमात्मा, जगत की कल्याण करने वाला सर्वव्यापी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाय भयं नमः। देवक्या पालितो गर्भे ललितो संगके यशोदया यो तो बालो गोपालो रमता हृदय। प्रेम से बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, प्रभु आप जो अपने मुखारविंद से हमें सूर्य वंश की वर्णन करके पावनमयी कथा श्रवण कराए, जिससे मैं धन्य हो गया हूं, धन्य हो गया प्रभु। जो सूर्य वंश में बड़े बड़े प्रतापी महारथी सिद्ध पुरुष अवतार लिए, जहां तक कि अखिल ब्रह्मांड की नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम की रूप में आकर के सूर्य वंश में रघुकुल में धन्य धन्य कर दिए प्रभु। जय हो। जिस कुल में आकर के राजा हरिश्चंद्र की जन्म हुए थे, जो सत्य की कारण दुनिया की कोई भी कष्ट उठाने के लिए महाराज ने स्वीकार कर लिया था। दक्षिणा के लिए काशी नगरी में जाकर के डोम की हाथ में भंगी की हाथ में बीक गए। ऐसा सत्यवादी महापुरुष की अवतार की कथा आपने मुझे सुनाए और सच में जिस वंश में महाराज दशरथ का अवतार हुआ, जो प्राण अपना त्याग दिए पर वचन को बदल नहीं सके, और उसी वंश में आकर के उसी की पुत्र बन करके प्रभु राम ने मर्यादा की पथ पर चल करके संसार सागर में, मर्यादा क्या होता है, मर्यादा ऐसा कौन सा चीज है, कौन सा वस्तु है जो संसार सागर को परिचय करवा दिए। प्रभु राम दुनिया में नाना प्रकार की संकट से सामना किए, फिर भी मर्यादा को कभी नहीं टाले, कभी नहीं टाले।
धन्य है सूर्य का वंश, रघु का कुल, जो आज इस भूमंडल पर, उस कुलों की बड़े बड़े तपस्वी, योगी, साधक, पंडित, ज्ञानी कथा के रूप में गान करते हैं। प्रभु गान करते हैं। अब मुझे इच्छा हो रहा है, हे महाज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज, अब मुझे इच्छा हो रहा है जो अब मुझे चंद्रवंश की कथा आप अपनी मुखारविंद से मुझे सुना दीजिए। चंद्रवंश की कथा मुझे सुना दीजिए। जिस वंश में यदु जैसा, जिस वंश में यदु जैसा धर्मात्मा पुत्र का अवतार हुआ, और जिस यदु की कुल इस संसार सागर में चंद्र की वंश और यदु की कुल, यदु की कुल इस संसार में ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं और संसार सागर में हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सभी को जीवन दान दिया और सदा गाय की सेवा कर करके, संत की सेवा करके, माता पिता गुरु की सेवा करके, समाज की मान सम्मान बढ़ा करके, समाज की सेवा करके आज यदुकुल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं। प्रभु, जिस कुल में मेरे प्रभु अखिल ब्रह्मांड की नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की रूप से अवतार लिया, और वह महाप्रभु इस संसार सागर में सदा मेरे ही पूर्वजों की हमेशा रक्षा करते रहे, सहायता करते रहे। मेरा इच्छा होता है जो अब मुझे भगवान श्री कृष्ण की अवतार की आप कथा मुझे सुनाइए, जो महाप्रभु मेरे दादा अर्जुन की रथ पर सारथी बन करके विराजमान हुआ था, जो मेरे पूर्वजों की दल का सभासद भी था, हर संकट में मदद किए, साथ साथ हर संकट में मदद करके, जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, जिस समय में मैंने अपनी माता की गर्भ में वास कर रहा था, तो वह ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर चलाया। सच में श्रद्धालुओं, देखिए परीक्षित की क्या वाणी है, परीक्षित की क्या वाणी है, जो आज श्री सुखदेव जी महाराज को वह पुरातन इतिहास याद करवा देते हैं, जो हमें यह चरित्र सुनाइए। जो मेरे ऊपर जो गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया गया, तो प्रभु परमात्मा ने छोटा सा, यानी एक अंगूठा की गिरा के बराबर रूप बना करके मेरी मां की उदर में प्रवेश करके मुझे बचाया, मुझे बचाया। और
वही महाप्रभु एक संसार सागर में सर्वव्यापनीय है, जो देवकी माता की गर्भ से जन्म लिए, यशोदा मैया की दूध पान किए, गौचारण लीला किए, जहाँ तक कि जो हम आपसे नहीं पूछ सकते हैं वह भी चर्चा करके मुझे सुना दीजिए, वह भी चर्चा करके मुझे सुना दीजिए। हम लोग ध्यान देंगे। पहला क्या होता है, तो सुनने वाला की हृदय बड़ा होना चाहिए। सुनने वाला की हृदय में कथा की जगह होना चाहिए। जगह बन जाता है सुनने वालों के पास, तो बताने वालों को और इच्छा बढ़ जाता है, और इच्छा बढ़ जाता है। प्रेमियों, तो परीक्षित जी महाराज को इच्छा बढ़ता गया और श्री सुखदेव जी महाराज उसे सुनाते गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, धन्य है परीक्षित आप, हे राजा परीक्षित, आप तो महान आत्मा वाला है, महान आत्मा वाला। आप जैसा धर्मात्मा महापुरुष की अवतार पृथ्वी पर होना मुश्किल है परीक्षित, होना मुश्किल है। आपका जैसा भाव है और आप जिस तरह से प्रभु की कथा श्रवण करते हैं परीक्षित, ऐसा महापुरुष की अवतार पृथ्वी पर परम आवश्यक जरूरी है। भगवान की कृपा कहना शुरू कर दिया। प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी